हेलो नमस्कार साथियों, कैसे आप सब। अच्छे स्टडी ग्रुप में आपका स्वागत है। तो चलिए, जैसे कि इससे पहले लेक्चर में हमने बताया था कि मानव में किस प्रकार से पोषण हो रहा था, उसमें हम देखे थे मुंह गुहा के बारे में। हमने बताया था कि मुंह गुहा के अंदर में क्या क्या होते हैं, जैसे कि दांत होते हैं, जीभ होते हैं, है ना, जिनमें से दांतों का काम जो होता है वो फिजिकल एक्टिविटी करना होता है, यानी कि भौतिक क्रियाएं करते हैं। अर्थात हम कहते हैं कि हमारे अंदर जो है फिजिकल और केमिकल दोनों क्रियाएं होती हैं, यानी भोजन के पाचन से संबंधित अगर हम जानेंगे तो फिजियोकेमिकल को प्रोसेस कहलाता है ना, यानी भौतिक और रासायनिक क्रियाएं। तो दांत, वीडियो में हम ये समझेंगे कि दांत क्या होता है ना, दांत के कितने प्रकार होते हैं, दांत की सबसे कठोर परतें कौन सी होगी, दांत का कितने भाग होते हैं और कितने किस्म होते हैं। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं, अंत तक बने रहिए आप, है ना, वीडियो का आनंद लीजिए। चलिए देखिए, दांतों के बारे में इसमें पढ़ने वाले हैं बाबू। दांतों का अध्ययन करना जो है, दांतों का अध्ययन करना जो है क्या कहलाता है, डेंटोलॉजी कहलाता है। दांतों के बारे में बाबू हम जब पढ़ते हैं तो उसको डेंटोलॉजी बोलते हैं, है ना। दांतों के बारे में अध्ययन करना क्या कहलाएगा, डेंटोलॉजी। दांत जो होता है व्यवस्थित होते हैं, है ना, कहाँ, जबड़ों में होते हैं। दांत हमारा कहाँ व्यवस्थित है, जबड़ों में, है ना, ऊपरी और निचली जबड़ों में, है ना। एक व्यस्त मानव में 16 दांत होते हैं, टोटली कितने, 32, है कि नहीं। जैसा कि मैंने लिखा कि व्यस्त यानी एडल्ट, है ना, यानी नवयुवक में, है ना, जवानों में कुल दांतों की संख्या कितनी होगी, 32 होती है, समझा गया। और दूध के दांतों की संख्या की बात करें हम तो कितना होगा, 20। दूध के दांतों की संख्या टोटली कितने, 20, है ना, जिनमें से अस्थायी दांतों की संख्या जो है यानी परमानेंट टीथ की जो संख्या होता है वो 12 होते हैं। कितने होते हैं, 12। ये जो दूध के दांते होते हैं ये टूटते हैं, है ना, उसके जगह पे दूसरे दांते फिर क्या होते हैं, जमते हैं। इस आधार पे हम टोटली अगर पूरे जीवन काल में दांतों के बारे में अगर बात करें तो एक वयस्क में यानी एक मानव में 52 दांत, है ना, होते हैं। तो जैसे कि देखिए यहाँ पे आगे समझाते हैं आपको, दांतों के क्षरण का जो यानी डिस्ट्रॉयड होने का बाबू जो भय बना रहता है, डर, और किसके कारण होती है, क्लोरीन गैस के कारण। अगर हम क्लोरीन को लेकर के पूरा दांतों पर अगर रगड़ लें तो हमारा जो दांत होएगा वो पूर्ण रूप से क्या हो जाएगा, सब क्षय हो जाएंगे, डिस्ट्रॉयड हो जाएंगे, पूरा हिलने लगता है ना। इस प्रकार से क्लोरीन से सबसे ज्यादा जो है दांतों को नुकसान होता है ना। तो चलिए समझते हैं, जैसा कि हमने कहा कि भोजन के कामों के साथ ये क्या करता है, फिजिकल एक्टिविटी करते हैं, है ना। तो हमारे भोजन के पाचन जो है वो संबंधित है फिजियोकेमिकल प्रोसेस से। क्यों, क्योंकि दांत जो है उसको पूरा थोड़ पूंछ के उसको भोजन को अंदर ले जाने में, है ना, जीभ की मदद से काम करता है। तो ये हुआ फिजिकल माने, है ना, बाहरी रूप से पूरा मार धाड़ एकदम, है कि नहीं। तो दांत भोजन के साथ पूरा मार धाड़ एकदम करता है कि नहीं, यानी फिजिकल प्रोसेस करते हैं ये सब, है ना। और जो हमारा लार होते हैं वो सब केमिकल करते हैं, है ना। इस प्रकार से भोजन के पाचन को फिजियोकेमिकल कहा जाता है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। ये दांत बाबू जो है चेहरे की रौनक को बढ़ाता है, चेहरे की खूबसूरती को कौन बढ़ाता है ना, ये दांत जो है बढ़ाता है ना। चलिए, जैसे चेहरा क्या देखते हो दिल में उतर कर देखो ना, है कि नहीं। देखिए आगे समझते हैं। तो पूरे जीवन काल में कुल दांतों की संख्या कितनी होगी, 52। जैसा कि हमने कहा, है ना, मजबूत दांत जो होएगा वो किसके कारण होंगे, हमारा दांत मजबूत किसके कारण होते हैं, तो इसके कारण कैल्शियम और फास्फोरस के कारण होते हैं, है ना। हमारा दांत किसके कारण मजबूत होंगे, कैल्शियम और फास्फोरस के कारण मजबूत होते हैं। सबसे कठोर परत जो दांत की होती है वो आपका इनामेल होते हैं। कौन होते हैं, इनामेल, जो सबसे ऊपर होते हैं, है ना। सबसे कठोर परत मानी जाती है दांतों की, सबसे कठोर इनामेल होएगी। उसके अंदर में क्या होता है बाबू, दंतास्थि होते हैं, जिसको डेंटाइन बोलते हैं। क्या बोलते हैं, डेंटाइन। अगर हम कोई मीठे पदार्थ खाते हैं, जैसा कि इससे पहले लेक्चर में हमने कुछ बताया था आपको दांतों के बारे में, तो जैसा कि हम मीठे चीज खाते हैं तो उसके शक्कर के साथ जो है वो बाहरी सूक्ष्मजीव प्रतिक्रिया करता है, रिएक्शन, और क्या कर लेता है कि दांतों की ये जो डेंटाइन है, दंतास्थि है, उसको धीरे धीरे डिस्ट्रॉयड करने लगता है, क्षय करने लगता है ना। इस आधार पे हम उस रोग को बोल रहे थे दंतास्थि क्षय, है कि नहीं। तो देखिए, और उसके बाद जो होगी तो डेंटाइन के अंदर में कौन सी परत होएगा, चैम्बर होएगा। कौन सी होएगी, चैम्बर, है ना। उस चैम्बर में जो बाबू आपका रोग होएगा उसको बोलते हैं कैविटी, यानी कि खुणीला। जैसे कि क्या होता है कि आप गांव में देखे होंगे बहुत सारे, है ना, महिलाओं को जो बूढ़ी हो गई है या बहुत सारे पुरुष जो बूढ़े हो गए हैं उनमें खुरदा होती है। बहुत सारे छोटे मोटे बच्चों को भी आप देखते हैं खुरदा हो जाता है नहीं, क्यों, क्योंकि वो शुरू से अगर ये ज्यादा मीठे चीज अगर खाया है तो उसके दांत जो है बहुत नुकसानदायक। इसलिए दांतों के नुकसान के लिए बाबू मीठा पदार्थ बहुत ही, है ना, बेकार होता है, हानिकारक होते हैं बहुत ही, है कि नहीं। चलिए आगे समझते हैं। फिर देखिए, भोजन के कण का, है ना, भोजन के कण का अस्थायी परत,
यानी कि कोई अगर हम भोजन कर रहे हैं और वो जा करके दांतों पर अगर चिपक गया, एक अस्थाई परत बना लिया, तो उसको बोलते हैं क्या, दंत प्लग बोलते हैं। क्या कहलाएगा वो, दंत प्लग। एकदम अस्थाई परत बन जाएगी, पीले रंग की हो जाती है ना। जो लोग क्या हो जाता है, इस तरह कह सकते हैं कि दांत हमारा पूरा एकदम कोरोजन है, उस पर जंग बैठ गया, दांत चितिया गई, समझ नहीं गया, इस तरह से हो जाते हैं, यानी दंत प्लग हो जाता है। चलिए आगे समझते हैं, है ना। जैसा कि मैंने बताया कि दंतास्थि क्षय जो होते हैं किसके कारण होते हैं बाबू, मीठे पदार्थों के कारण होते हैं। अगर हम कोई भी मीठे पदार्थ का सेवन करेंगे, जैसे कि चॉकलेट हो गया, आइसक्रीम वगैरह हो गया, अगर दांतों में पूर्ण रूप से अगर चिपक गया तो अस्थाई परत बना लेती है, जिसको दंत प्लग बोलते हैं, है कि नहीं। और क्या होते हैं कि उसके शक्कर के साथ प्रतिक्रिया करके होल बना लेता है, जो डेंटाइन पूर्ण रूप से डिस्ट्रॉयड हो जाता है, आपका क्षय हो जाएगी, उसको बोलते हैं दंतास्थि क्षय, है कि नहीं, डेंटल कैरेज, है ना। आगे समझते हैं दांत के भाग। देखिए दांत के भाग जो है टोटली कितने होते हैं, 3 भाग होते हैं। दांतों के कितने भाग, 3। सबसे ऊपर वाले भाग को बोलते हैं क्राउन, इसी भाग पर पाया जाता है बाबू क्या, तो इसी भाग पे आपका इनामेल होते हैं, है ना। दांतों के सबसे ऊपरी भाग शिखर, जिसको बोलते हैं सिर, है ना, या शिखर, क्राउन, है कि नहीं। और मध्य भाग को क्या बोलेंगे, नेक बोलते हैं, गिरीवा। इसी मध्य भाग में आपका जो भी एलिमेंट्स हैं, जैसे कि कैल्शियम और ये फास्फोरस, उसी के अंदर होते हैं, है कि नहीं। और आंतरिक भाग आपका जो होता है दांतों का, ये रूट कहलाता है। रूट यानी जड़, जो क्या होते हैं, मसूड़ों में धंसे होते हैं, है कि नहीं, मसूड़ों में धंसे होते हैं। जैसे आप देखे होंगे बहुत सारे व्यक्तियों को जो ये सब पान वगैरह, गुटखा वगैरह सब खाते रहते हैं, उनके दांत जो है विशेष प्रकार के हो जाते हैं, कुछ अलग पीले रंग के हो जाते हैं, नहीं, देखने में अच्छा नहीं लगता है। ये सूरत जो है दांत क्या करते हैं, बनाते हैं, यानी रौनक बनाता है, उसमें रौनक बिगड़ जाते हैं, है कि नहीं। वे व्यक्ति जो ये सब गुटखा, है ना, ये सब का सेवन करते हैं, पान का सेवन करते हैं, उनके दांतों में क्या होएगी कि विशेष प्रकार के एक रोग हो जाता है, जिसको पैरिया बोला जाता है। नहीं, अगर आप भी अगर दांत बढ़िया से साफ नहीं करोगे तो आप में भी पैरिया हो जाएगी, है ना। तो पैरिया हो जाता है, जिसकी वजह से क्या होएगी कि अधिक मात्रा में रक्त का स्राव होते हैं और दांतों से बदबू आते हैं, और दांत जो है हमेशा हिलते रहते हैं, नहीं लगता कि ककड़ी उखाड़ के उसको फेंक दे, है कि नहीं। तो इस तरह से आपका जो है दांतों में, है ना, दांतों से रक्त आना प्रारंभ हो जाते हैं, बदबू आते हैं बहुत, है ना, महकता है। आप किसी के साथ बैठकर बढ़िया से बात नहीं कर सकते हो, आप में मजा आएगी, है कि नहीं, बहुत घिनौना बेकार लगता है ना। चलिए आगे समझते हैं दांतों के किस्म। देखिए किस्म, वैरायटी के बारे में समझते हैं। दांतें जो होती है 3 किस्म होते हैं हमारे दांतों का, कितने, 3, है ना। कौन कौन से होएगी, तो गर्भ दंती, जिसको इंग्लिश में बोलते हैं थियोडोन, है ना, और दीवार दंती, जिसको बोलते हैं डाइथियोडोन, विषम दंती, जिसको हेटेरोडोन बोलते हैं, है ना। तो देखिए गर्भ दंती यानी कि जो जबड़े में धंसा होएगा, जो जबड़े में क्या होएगा बाबू, धंसा होएगा, उसको गर्भ दंती बोलेंगे। और दीवार दंती उसे बोलेंगे जो जीवन में 2 बार निकलते हैं। तो जीवन में 2 बार कौन से दांत निकलते हैं, ऐ बाबू क्या हो रहा है, जीवन में 2 बार कौन से दांत निकलते हैं, तो वे दांत निकलते हैं, है कि नहीं, जो क्या होते हैं, परमानेंट नहीं होते हैं, यानी कि मिल्क टीथ होते हैं, है ना बाबू। क्या होते हैं, मिल्की टीथ, यानी दूध के दांत जो होते हैं, वही ना टूटते रहता है, निकलते रहता है। तो इस आधार पे 20 को टूटा है, उसके जगह दूसरा निकला, और 12 को अस्थायी थे, टोटली नहीं हो गया बाबा, इस आधार पे होते हैं। आगे समझिए विषम दंती जो होएगा, हेटेरोडोन कहलाएगा बाबू, 1 से अधिक प्रकार की होएगी। और यही जो दांत हम लोग होता है, यही अधिक प्रकार के होते हैं, ये हेटेरोडोन, है ना, जो कितने 4 प्रकार की होती है ना। अब इसी के बारे में समझेंगे। देखिए नीचे जैसे कि मैंने लिखा, दांत के प्रकार कितने होते हैं, 4 होते हैं। हम लोगों में दांत कितने प्रकार की होंगी, 4 प्रकार के। जो केनाइन होता है, केनाइन, है ना, वो क्या होता है, कार्निवोरस यानी कि मांसाहारी जीवों का मुख्य पहचान होता है कि नहीं। तो एक करके समझते हैं। देखिए यहाँ पर इंसाइडर, पहला क्या होएगा, इंसाइडर, इंसाइडर यानी कि कर्तनक, जो आगे फ्रंट टीथ जिसको बोला जाता है। 4 की संख्या में ऊपरी, 4 नीचे, 4 कितने हो गए, 8। सुनेंगे इस दांत से क्या करते हैं, कोई चीज काटते हैं, जैसे कोई काटना आए घर काट देंगे उसको, है ना। तो इस तरह से यानी कि कर्तनक हुआ आपका, क्या हुआ है, कर्तनक, इंसिजर जिसको बोलते हैं कर्तनक। इसकी संख्या है 4 ऊपर 4 नीचे, टोटली कितने, 8। इसका काम क्या होता है, काटना। ये होता है नाक के सामने, ये जो दांत है नाक के सामने, इसलिए इसको बोलते हैं नोज टीथ, या फिर बोलेंगे फ्रंट टीथ। सुनेंगे क्या,
हाथियों में बाबू ये जो दांत होता है दो खूब लंबा आगे को निकला हुआ होता है कि नहीं। और वो जो हाथियों में निकली हुई जो दांत होएगी वो क्या करता है कि उनके सूंड में सपोर्ट देता है किसी भारी सामान को उठाने के लिए। जैसे हाथी बड़े बड़े लकड़ियों के गुफे को उठाता है कि नहीं। इसलिए आप बूढ़े हाथियों में देखिएगा तो ये जो दोनों दांत निकला हुआ है भारी ओर से वो टूटे रहते हैं, है ना, क्योंकि बेचारा बूढ़ा हो गया है ना। इस तरह से सामान उठाते उठाते बेचारे के दांत टूट जाते हैं, है कि नहीं। तो इस प्रकार से हम देखते हैं, है ना। और आगे देखिए समझते हैं, आगे समझिए देखिए केनाइन जो होएगी, दूसरा क्या है केनाइन, जिसको बोलते हैं भेदक, यानी कि इसकी संख्याएं कितनी होएगी 4। ये कहां होते हैं तो इस तरह से ये जो आप यहाँ दांत देख रहे हो नुकीले है कि नहीं। तो ऊपरी जबड़े में कितना एक इधर 2 और निचले जबड़े में उसी प्रकार से कितने 2, टोटली कितने हो जाते हैं 4 हो जाते हैं, है ना। और इसका काम होता है किसी चीज को फाड़ना, है कि नहीं, या किसी चीज को बढ़िया सीधा सीधा के काटना, है कि नहीं, फाड़ना या काटना। जैसे कि क्या होता है कि मैया लोग अगर कोई सामान अगर कोई चीज अगर सी रही है कि नहीं, और सुई में मान लेते हैं धागा से बना तुरंत ही उसको इधर उधर के पट से काट देगी, समझेंगे। तो इस आधार पे, है ना। तो क्या हुए केनाइन, इसका काम क्या होता है काटना या फाड़ना। ध्यान से सुनो, ये जो दांत होएगी आंख के सामने होता है, इसलिए इसको आई टीथ के नाम से जानते हैं, है ना। ये दांत मांसाहारी जीवों का मुख्य पहचान होएगा। मांसाहारी जीवों में केनाइन जो होएगी पूर्ण रूप से क्या होते हैं बड़ा होते हैं। जैसे कि शेर में हो गया, बाघ में हो गया, कुछ सर्वाहारी जैसे कुत्ता में भी आप देखते हो, है ना, कुत्ता खूब दूर से दौड़ के आएगा एकदम भागते हुए पूरा एकदम, तो देखते हैं आप दांत निकाले हुए किस तरह रहता है, लाख चुराते हुए रहता है सब। तो कहने का मतलब हो गया कि ये जो केनाइन होते हैं तो इसका काम क्या होएगी फाड़ना। टोटली कितने हो गए 4, कौन से केनाइन, है ना। उसके बाद केनाइन के बाद क्या होएगी प्रीमोलर। प्रीमोलर, प्री का मतलब पहले, मोलर यानी मोलर यानी कि च वाले दांत से पहले वाला दांत, है ना। और केनाइन यानी कि केनाइन और मोलर के बीच वाले दांत को बोलते हैं प्रीमोलर, है कि नहीं, जिसको बोलेंगे अग्रच्वर्णक, है ना। अग्रच्वर्णक यानी च्वर्णक से पहले वाला और केनाइन के बाद वाला, यानी कि केनाइन और मोलर के बीच वाले दांत को क्या बोलते हैं अग्रच्वर्णक बोलते हैं। इसकी संख्याएं कितनी होगी तो इसकी संख्या 8 होता है कि नहीं। आगे समझते हैं, देखिए जैसे कि 4 ऊपरी जबड़े में 4 निचले जबड़े में, इसका काम क्या होता है कि भोजन को पीसना या चबाना। सुनेंगे अगर भोजन थोड़ा सा सॉफ्ट है तो उसको हम बढ़िया से उसको क्या करेंगे चबाएंगे, अगर उससे नहीं बनेगा तो पूरा अंदर चह तर ले जाकर उसको बढ़िया से पीस देंगे, समझेंगे। तो इस आधार पे इसको जो है ये चिक में यानी गाल के अंदर है, इसलिए इसको चिक टीथ के नाम से भी जानते हैं, है ना। चलिए आगे समझते हैं। फिर आखिरी आपका है मोलर, जिसको बोलते हैं चर्वणक। क्या बोलते हैं बाबू चर्वणक बोलते हैं, है ना। ये ऊपरी जबड़ों में 6 होते हैं और निचले जबड़ों में 6 होते हैं, लेकिन कब होएगी तो आपका जो है ये 4 देखिए कब होएगी पूर्ण रूप से 6 कब होएंगे तो जब, सुनिए पहले कहने का अर्थ हो गया कि सेकंड मोलर तक जमता है। थर्ड मोलर को जमने के लिए, थर्ड मोलर जिसको चह के दांत बोलते हैं, वो पूरा एकदम अंदर मसूड़े को फाड़ करके बाहर की ओर फेंकता है कि नहीं। उसको जमने में समय अधिक लगते हैं, है कि नहीं। उसके लिए आपको क्या करना होता है कि बहुत सारे मुलायम पदार्थ जैसे कि हलवा खिचड़ी वगैरह लोग मालपुआ भी खा लेता है, समझेंगे। इस आधार पे सब खाता है, मतलब एकदम बहुत ही सॉफ्ट भोजन खाते हैं, समझेंगे। क्यों ये थर्ड मोलर, जो ये थर्ड मोलर जमता है तकरीबन 18 से 20 साल, किसी में 22 साल हो जाता है, इस प्रकार से, है ना, जिसको बोलते हैं विजडम टीथ। क्या बोला जाता है बाबू विजडम टीथ, मतलब अक्ल का दांत। यानी जिस दिन ये दांत आपका जम गया आप समझो आप पूरा होनहार व्यक्ति हो गए, नहीं आप में पूरा अक्ल आ गया, इसलिए इसको बोलते हैं अक्ल का दांत यानी विजडम टीथ कहेंगे बाबू। इसकी संख्याएं टोटली होएगी 12। इसका काम होता है पीसना या भोजन को क्या करना चबाना, समझेंगे। तो इस आधार पर क्या हो गया दांत टोटली कितने हो गए तो 8 ये हो गया कर्तनक, है ना। भेदक की संख्या 4 हो गई, अग्रच्वर्णक 8 हो गए और च्वर्णक कितने हो गए 12। तो कितना हो गया तो 8 4 12 और ये 8 कितना हो गए देखिए समझिए 8 8 16 4 20 और 12 कितने 32। इस प्रकार से टोटली दांत कितने हो गए वयस्कों में 32, है कि नहीं। तो आई होप ये वीडियो आपको पसंद आया होगा, है ना। थैंक्स, टेक केयर, बाय बाय, हेलो।